हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगी, सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंजक्टिवाइटिस प्राइमरली इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर। मतलब कंजक्टिवाइटिस मुख्यतः किस संरचना की सूजन है। इनमें से किस संरचना की सूजन है कंजक्टिवाइटिस, बताइए। तो ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है कंजक्टिवा, ऑप्शन सी है हमारा रेटिना, ऑप्शन डी है आइरिस। तो बताइए किसकी है संरचना, किस संरचना की सूजन है, बताइए। राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कंजक्टिवाइटिस क्या हो जाएगा, कंजक्टिवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस मुख्यतः किस संरचना की सूजन है, तो कंजक्टिवा की सूजन है। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस में कंजक्टिवा मतलब कि आँख की बाहरी पतली झिल्ली को बोलते हैं हम कंजक्टिवा। ठीक है, तो उसमें सूजन होती है जिससे लालिमा, जलन और स्त्राव भी दिखते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है टू क्वेश्चन है हमारा, कॉमन कॉज ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस। मतलब वायरल कंजक्टिवाइटिस का सामान्य कारण, बताइए। वायरल कंजक्टिवाइटिस का सामान्य कारण इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ए है एडिनोवायरस, ऑप्शन बी है लेशमेनिया, ऑप्शन सी है क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस, ऑप्शन नंबर डी है लेप्टोस्पाइरा, ऑप्शन नंबर डी है लेप्टोस्पाइरा। तो बताइए क्या हुआ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हुआ, वायरल कंजक्टिवाइटिस का सामान्य कारण। सामान्य कारण क्या है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिनोवायरस। क्या हो जाएगा, एडिनोवायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरल कंजक्टिवाइटिस का सबसे आम कारण एडिनोवायरस है और यह अत्यधिक संक्रामक होता है और प्रायः पानी जैसा स्त्राव देता है। क्या करता है ये, पानी जैसा स्त्राव देता है। पानी जैसा आता है ना, आंसू टाइप के, वो देता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा सॉरी। हॉलमार्क डिस्चार्ज इन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। क्या है, हॉलमार्क डिस्चार्ज इन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। मतलब बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में विशिष्ट स्त्राव, बताइए विशिष्ट स्त्राव क्या होता है इनमें से बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। तो ऑप्शन ए है वाटरी, मतलब पानी जैसा, ऑप्शन बी है थिक म्यूकोपुरुलेंट, मतलब गाढ़ा मवाद युक्त, ऑप्शन सी है ब्लडी, मतलब रक्त मिश्रित, ऑप्शन डी है नो डिस्चार्ज, मतलब स्त्राव नहीं। तो बताइए बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में विशिष्ट स्त्राव क्या होता है इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाढ़ा मवाद युक्त। क्या हो जाएगा, गाढ़ा मवाद युक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। थिक म्यूकोपुरुलेंट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, थिक म्यूकोपुरुलेंट। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में गाढ़ा चिपचिपा पीला या फिर हरा मवाद युक्त स्त्राव मिलता है जिससे पलकों पर चिपकाव दिखता है। ठीक है, पीला रहता है या फिर वो हरा होता है जिससे पलक चिपक जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है फोर क्वेश्चन है हमारा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की सिम्टम। मतलब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का मुख्य लक्षण, बताइए। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का प्रमुख लक्षण इनमें से क्या है। तो ऑप्शन ए है सीवियर पेन, मतलब तीव्र दर्द, ऑप्शन बी है हमारा ईचिंग एंड टीयरिंग, मतलब खुजली व पानी आना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा विजन लॉस, मतलब दृष्टि हानि, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फोटोफोबिया ओनली, मतलब केवल प्रकाश से डर। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका। क्वेश्चन में पूछा है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का प्रमुख लक्षण, एक प्रमुख लक्षण बताइए इनमें से क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईचिंग एंड टीयरिंग। क्या हो जाएगा, ईचिंग एंड टीयरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब खुजली व पानी आना। क्या हो जाएगा, खुजली व पानी आना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलर्जिक प्रकार में तीव्र खुजली, पानी आना, दोनों आँखों को प्रभावित होना और अक्सर मौसमी एलर्जिन ट्रिगर प्रमुख हैं। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा फाइव क्वेश्चन है हमारा,
बेस्ट इमीडिएट हाइजीन स्टेप टू प्रिवेंट स्प्रेड मतलब फैलाव रोकने का सर्वोत्तम त्वरित उपाय। बताइए सर्वोत्तम त्वरित मतलब तुरंत उपाय क्या है फैलाव को रोकने का। तो ऑप्शन ए है हमारा शेयरिंग टॉवेल्स मतलब तौलिया साझा करना। ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग मतलब बार बार हाथ धोना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा आई पैचिंग मतलब आँख पर पट्टी। ऑप्शन नंबर डी है वेयरिंग सनग्लासेस मतलब धूप का चश्मा। तो बताइए फैलाव को रोकने का सर्वोत्तम त्वरित उपाय क्या है। बताइए फैलाव को रोकने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तुरंत फैलाव रोक सके वो बताइए। इनमें से तरीका क्या हुआ तुरंत फैलाव रोक सके वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा इसका। ठीक है, बार बार हाथ धोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथों की सफाई, तौलिया, कॉस्मेटिक साझा ना करना और आँखों को छूने से बचना संक्रमण के प्रसार को रोकता है। ठीक है, हाथों की सफाई, तौलिया, कॉस्मेटिक साझा ना करना। ठीक है, साझा ना करना बोली हूँ, शेयर नहीं करना है। और आँखों को छूने से बचना है, संक्रमण के प्रसार को रोकता है ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6 क्वेश्चन है हमारा। न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस बाय नीजेरिया नीड्स क्या है। न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस बाय नीजेरिया नीड्स मतलब नीजेरिया से नवजात कंजक्टिवाइटिस में आवश्यक। बताइए क्या आवश्यक है इसमें से, बताइए क्या आवश्यक है इसमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमीडिएट सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक्स। क्या हो जाएगा, इमीडिएट सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब तत्काल सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक। क्या हो जाएगा, तत्काल सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक। नवजात में नीजेरिया गोनोरिया के कारण नेत्र श्लेष्माशोथ एक आपात स्थिति है। तुरंत प्रणालीगत एंटीबायोटिक जैसे कि सेफ्ट्रिएक्सोन आवश्यक है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा। काला आजार इज कॉज्ड बाय क्या है। काला आजार इज कॉज्ड बाय मतलब काला आजार किससे होता है, काला आजार इनमें से किससे होता है। तो राइट आंसर बताइए, कल पढ़ा था इसका, ये क्वेश्चन हम कल पढ़ चुके हैं। तो बताइए राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, लीजमेनिया डोनोवानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजमेनिया डोनोवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आंतरिक अंगों को प्रभावित करने वाला प्रोटोजोआ परजीवी है जो विसरल लीजमेनियासिस काला आजार का कारण है। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। वेक्टर ट्रांसमिटिंग कालाजार क्या है। वेक्टर ट्रांसमिटिंग कालाजार मतलब काला आजार का वाहक। बताइए काला आजार का वाहक इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है एडिस मॉस्किटो। ऑप्शन बी है फीमेल सैंड फ्लाई मतलब फेलिबोटोमस मतलब मादा सैंड फ्लाई। ऑप्शन नंबर सी है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ऑप्शन डी है टेस्ट फ्लाई। तो राइट आंसर बताइए क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मादा सैंड फ्लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, फीमेल सैंड फ्लाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। संचरण मादा सैंड फ्लाई के काटने से होता है। ठीक है, संचरण मादा सैंड फ्लाई मतलब फिलोबोटोमस के काटने से होता है। यह रात में अधिक सक्रिय होती हैं, ये रात में अधिक सक्रिय रहती हैं मादा सैंड फ्लाई। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्वेश्चन है हमारा। क्लासिक ट्रेड ऑफ विसेरियल लीजमेनियासिस मतलब विसरल लीजमेनियासिस की विशिष्ट त्रेय बताइए क्या है। तो ऑप्शन ए है कफ, रेश, डायरिया। ऑप्शन बी है इरेगुलर फीवर, हेप्टोस्प्लेग्नोमेगली, वेट लॉस मतलब अनियमित बुखार, यकृत प्लीहा बढ़ना, वजन घटना। ऑप्शन सी हेडेक, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया। ऑप्शन डी है जॉइंटिस, एडिमा, एसाइड्स मतलब पीलिया, सूजन, पेट में पानी। तो बताइए विसरल लीजमेनिया की विशिष्ट त्रेय क्या है इनमें से। राइट आंसर बताइए इसका। तो राइट आंसर इसका आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। इरेगुलर फीवर, हेपेटोप्लेनोमेगली, वेट लॉस मतलब अनियमित बुखार, यकृत प्लीहा बढ़ना, वजन घटना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
विशिष्ट स्त्री में अनियमित लंबा बुखार, यकृत, प्लीहा का बढ़ना और वजन कमजोरी शामिल है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, कॉमन लैब फाइंडिंग इन कालाजार, मतलब कालाजार की सामान्य लैब खोज। क्या है सामान्य लैब खोज कालाजार की? तो ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन बी है पेनसाइटोपेनिया, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन नंबर डी है इजोनोफीलिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेनसाइटोपेनिया। क्या होगा? पेनसाइटोपेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सभी रक्त कोशिकाएं कम। क्या हो जाएगा? सभी रक्त कोशिकाएं कम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? पेनसाइटोपेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11 क्वेश्चन है हमारा, डिफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफन रिक्योर्स। क्या है डिफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफन रिक्योर्स? मतलब निश्चयात्मक निदान सामान्यता आवश्यक। बताइए क्या आवश्यक है इनमें से? चेस्ट एक्सरे या फिर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एमएसटी गोड्स इन टिश्यू या बोन मेरो, ऊतक अस्थि मज्जा में अमास्टिगोट दिखना, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पाइरोमेट्री, ऑप्शन डी ईसीजी। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? निश्चयात्मक निदान सामान्यता आवश्यक है। क्या आवश्यक है इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊतक अस्थि मज्जा में अमास्टिगोट दिखना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अमास्टिगोट्स इन टिश्यू या फिर बोन मेरो। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12 क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट कालाजार डर्मल लीजमेनियासिस अपीयर्स, मतलब पीकेडीएल प्रायः कब प्रकट होता है? बताइए पीकेडीएल प्रायः कब प्रकट होता है? पीकेडीएल मतलब पोस्ट कालाजार डर्मल लीजमेनिया। ठीक है, राइट आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का? तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपचार के महीनों वर्षों बाद। क्या हो जाएगा? उपचार के महीनों वर्षों बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय। क्या है ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय? मतलब ट्रैकोमा किसके कारण होता है? इनमें से किसके कारण होता है ट्रैकोमा? तो ऑप्शन ए है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन बी है हमारा क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ऑप्शन सी है एडिनोवायरस, ऑप्शन डी है लेप्टोस्पाइरा इंट्रोगेंस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस। क्या हो जाएगा? क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, ट्रैकोमा आँख का क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस मतलब सीरोवर्स एसी से होने वाला पुराना संक्रामक रोग है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, की रिस्क फैक्टर फॉर ट्रैकोमा ट्रांसमिशन, मतलब ट्रैकोमा के प्रसार का प्रमुख जोखिम कारक। बताइए ट्रैकोमा के प्रसार का प्रमुख जोखिम कारक इनमें से क्या है? तो ऑप्शन ए है कंटेमिनेटेड वाटर इंगेसेशन, मतलब दूषित पानी पीना, ऑप्शन बी है हमारा पुअर फेशियल हाइजीन एंड क्राउडेड सेटिंग्स, मतलब चेहरे की स्वच्छता की कमी व भीड़, ऑप्शन सी है मॉस्किटो बाइट, मतलब मच्छर काटना, ऑप्शन डी है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब यौन संपर्क। तो राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुअर फेशियल हाइजीन एंड क्राउडेड सेटिंग्स। क्या होगा? पुअर फेशियल हाइजीन एंड क्राउडेड सेटिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेहरे की स्वच्छता की कमी व भीड़। क्या होगा? चेहरे की स्वच्छता व कमी व भीड़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पुअर फेशियल हाइजीन एंड क्राउडेड सेटिंग्स, मतलब चेहरे की स्वच्छता की कमी व भीड़। चेहरे की स्वच्छता की कमी व भीड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चेहरे या फिर आँखों की स्वच्छता की कमी, मक्खियाँ, भीड़ भाड़ और स्वच्छ पानी की कमी इसके प्रसार के प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन है हमारा, फॉलिकल्स इन ट्रैकोमा आर सीन ऑन,
मतलब ट्रैकोमा में फॉलिकल कहाँ दिखते हैं, बताइए ट्रैकोमा में फॉलिकल कहाँ दिखते हैं। तो ऑप्शन ए है कॉर्नियल एंडोथीलियम, ऑप्शन बी है हमारा अपर टार्सल कंजेक्टिवा, मतलब ऊपरी टार्सल कंजेक्टिवा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आइरिस। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपर टार्सल कंजेक्टिवा। क्या हो जाएगा, अपर टार्सल कंजेक्टिवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऊपरी टार्सल कंजेक्टिवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊपरी टार्सल कंजेक्टिवा पर फॉलिकल्स और पेनस सूजन दिखाई देते हैं, जो क्लासिक संकेत हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। तो चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।